हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गिरी ट्यूटोरियल चैनल्स। आज वापस से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग पेपर 2 का, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, देखो गाइस, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज द क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस स्टडी हम लोग करने वाले आज आज एक्चुअली इस वीडियो में मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, जहां पे मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि क्या एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है, क्या एग्जैक्टली होता है जब ऑक्सीडेशन होगा और क्या होता है एक्चुअली जब रिडक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है गाइस। आई एम हैविंग अ सोल्यूशन राइट नाउ ओवर हियर। देखो यहाँ पे मेरे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कुछ ऐड करूंगा यहाँ पे मैं। ओके, एंड आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली इन दिस वीडियो कि किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन हमें पढ़ाई कर सकते हैं या किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और उसके लिए ना यो विजुअल इफेक्ट्स डेफिनेटली आपको हेल्प होगा टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है गाइस, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है गाइस, आप बने रहिएगा एंड तक। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग ये कॉपर सल्फेट किस तरह से चेंज होगा टू द न्यू कंपाउंड। Okay, everything we'll going to see and in detail we'll going to see what is this redox reaction is. Okay, चलो फिर शुरू करते हैं दिस क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो गाइस, वी ऑल नो दैट रेडॉक्स रिएक्शन हमने 10th में भी पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ केमिकल टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 10th में जो चैप्टर था वहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। ओके, उसके बाद फिर हमने थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसमें हमने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है रेडॉक्स रिएक्शन एग्जैक्टली? देखो गाइस, रेडॉक्स रिएक्शन एग्जैक्टली क्या एक्सप्रेस करता है? इट इज सिंपली द साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आई रिपीट, हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन क्या एक्सप्रेस करता है? इट्स सिंपली a simultaneous oxidation and reduction reaction is taking place, that is called to be a redox reaction. Simultaneous oxidation and reduction reaction, one more time, ठीक है। अब देखो, पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, और उसके बाद फिर डिटेल में चले जाते हैं फॉर दी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो ऑक्सीडेशन। सिंपली ऑक्सीडेशन के जो डेफिनेशन है या फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है, क्लासिकल आइडिया क्या कहता था कि क्लासिकली ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड टू बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और removal of a hydrogen, that is also called to be a oxidation reaction. Okay, in terms of a electron, I can write over here, or loss of electrons. ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन, या फिर यू कैन से सिंपली डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपली क्या कहेंगे हम? डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, दिस वन ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, that is called to be a redox reaction. Okay, addition of oxygen is called as a redox reaction, oxidation, या फिर removal of a hydrogen is also known to be a oxidation reaction. I'll write the example, आपको पता चलेगा कि क्या exactly वो oxidation है। आपने लोअर क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। It is actually the oxidation reaction. In whole it is redox reaction. देखो गाइस, मैग्नीशियम लेते हैं आप लोग, मैग्नीशियम रिबन, उसमें आप ऐड करते हैं ऑक्सीजन, या फिर सिंपली उसको बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। क्या होता है वहां पे? ओके, क्या होता है वहां पे? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ MgO इन अ सॉलिड स्टेट। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, ऑक्सीजन इज एडेड टू द मेटल, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहेंगे हम लोग उसको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड टू बी अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा चीज है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना फ्रॉम द कंपाउंड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं, से फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड इन अ गैसियस स्टेट, इट इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन ओनली, 2 molecule of hydrogen sulfide when treated with oxygen. यहाँ पे क्या होगा गाइस? From the H2S, the hydrogen is going to remove. There will be formation of a 2 sulfur in a solid state plus 2 H2O. It will be in a liquid state. अब यहाँ पे देख लो, simply जब H2S को burn करेगी in presence of oxygen, from the H2S, the hydrogen atom is going to remove, and there will be a formation of a sulfur only. सिर्फ sulfur form हो रहा है, H2S कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सल्फर में, क्योंकि हाइड्रोजन वहां से निकल गए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहता है?
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ गया? तो क्या है ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड टू बी ऑक्सीडेशन। एक और जो है दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई मेटल, बेसिकली मेटल ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल है, सोडियम इन अ सॉलिड स्टेट, ठीक है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बाय फॉर्मिंग Na+ आयंस, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ओनली। या फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कॉपर इन अ सॉलिड स्टेट, ओके, फॉर्म Cu2+ आयंस आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे उसको? दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ओनली। तो समझ में आ गया क्या है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज अ टाइप ऑफ अ रिएक्शन वेयर देयर इज अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और यू कैन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके अपोजिट रिएक्शंस देख लेते हैं। दैट इज सिंपली, नो डाउट, क्या होगा? रिडक्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, रिडक्शन रिएक्शन। देखो गाइस, रिडक्शन में क्या होगा? इट इज अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, एज आई सेड, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में एडिशन होता था ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन रिमूव हो कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। सो द रिडक्शन मींस वी कैन से दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और removal of oxygen और gain of electrons, क्या? और gain of electrons। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हाइड्रोजन का ऐड होगा, या फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा कोई स्पेसिस। रिडक्शन रिएक्शन, सी द एग्जाम्पल, ठीक है। अब से आई गो विद द ऑर्गेनिक रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का, इथिन गैस है समझ लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब उसका रिएक्शन होता है विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ अ निकल एज अ प्लेटी दिस वन कैटलिस्ट, दोनों हाइड्रोजन एटम एक एक कार्बन एटम को अटैच होंगे, देयर बी फॉर्मेशन ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज डन। क्लियर हो गया? क्या है उसको? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। दूसरा एक एग्जांपल चले जाता है, क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब वही एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा वाला? इसका रिवर्सिबल रिएक्शन लिख लेते हैं, मेटल ऑक्साइड का, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पे कैसे लिखता हूं मैं, समझ लो कि 2 MgO है, उसको मैंने हीट कर लिया, डिकम्पोज होगा ये MgO, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, सेपरेट मैग्नीशियम मेटल फॉर्म होगा इन अ सॉलिड स्टेट प्लस O2 गैस। Understood? Removal of oxygen from the magnesium oxide, oxygen is removed, there is formation of only magnesium along with oxygen gas as a byproduct. This is called to be a reduction reaction. या फिर loss of electron, loss of electron समझ लो कि say for example there is Cu2+ ions, Cu2+ ions है, आई एम सॉरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा मैंने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cu2+ ions है, when you accept the electrons it will convert into copper in a solid state, कन्वर्टिंग इनटू कॉपर इन अ सॉलिड स्टेट। या फिर वही एग्जांपल हम लोग देखने वाला है एक्चुअली, इसमें Cu2+ आयंस है गाइस, ठीक है, इसमें क्या है? Cu2+ आयंस, तो उसको हम लोग कॉपर इन अ प्योर कॉपर मेटल यानी कॉपर सॉलिड स्टेट में परफॉर्म कन्वर्ट करने वाला है बाय पुटिंग सम आयंस ओवर देयर, ठीक है। या फिर से फॉर एग्जांपल क्लोरीन गैस है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 Cl- ions, say for example in a aqueous state, acceptance of an electron, gain of electron, reduction reaction. So क्या है reduction? Addition of hydrogen, reduction, removal of oxygen, reduction, या फिर gain of electron also called to be a reduction reaction. Understood? And if the simultaneous that loss of electron, simultaneously the loss of electron and the gain of electron is taking place, loss of electron, कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा वाला कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तब हम लोग कहेंगे वो रेडॉक्स रिएक्शन है। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड टू बी अ रेडॉक्स रिएक्शन। समझ गए गाइस? ओके, चलो क्लियर हो गया।
आगे बढ़ते हैं फिर न्यू टॉपिक दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे थे हम लोग, तो वही देख लेते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, चलो हेडिंग लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके गाइस, एक्सपेरिमेंटल पार्ट आ गया हमारा, जहां जिस केस के लिए वेट कर रहे थे हम लोग। चलो लिख लेते हैं वो चीज, बता देता हूं मैं। आई एम हैविंग अ कॉपर सोल्यूशन, एक बीकर है मेरे पास, इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मैंने कॉपर लिया, वाटर डाल दिया, ओके, डिस्टिल वाटर, और उसको स्टर कर लिया। आई एम हैविंग ओवर हियर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आपको दिख रहा होगा ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्या है, ब्लू कलर का सोल्यूशन है, बराबर है। ब्लू कलर क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ दैट Cu2+ आयंस ओनली। अब ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है उसमें 2 आयंस है ये इसमें, इन दिस सोल्यूशन डेफिनेटली। एक तो होगा Cu2+ आयंस, दूसरा होगा SO4 आयंस। कौन सा होगा, Cu2+ आयंस, एंड सेकंड वन कौन सा होगा, SO4 आयंस। अलॉन्ग विद दैट फ्यू H+ आयंस एंड OH- आयंस भी होंगे, बिकॉज वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वाटर भी डिसोसिएट होगा वहां पे, बट बेसिकली विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट Cu2+ आयंस एंड SO4 आयंस। अब यहाँ पे मैं देखो गाइस क्या कर रहा हूँ, ओके, क्या है ये चीज, आयन नेल खिल रहा है, ये कहीं भी मारने के लिए नहीं है बॉस। ओके, क्या करूंगा मैं, सिंपली आई एम गोइंग टू पुट इनटू दिस सॉल्यूशन, सिंपली मैं इस सॉल्यूशन में पुट करूंगा एंड विल गोइंग टू ऑब्जर्व द चेंजेस। ओके, मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कि रिएक्शन जैसे ही होगी तो एग्जैक्टली ये चेंज कैसे ऑब्जर्व होगा। देखो आप अब अच्छे से देख लो, तो ये आयन नेल सिंपली आपको नीट एंड क्लीन दिख रही होगी, ओके, ब्राउनिश कलर, आई मीन सिंपली डार्क ग्रेइश कलर कुछ दिख रहा होगा आपको। ओके, आप वीडियो जूम करके देख लेना अभी, एंड देन आफ्टर जो एक्सपेरिमेंट होने के बाद फिर मैं दिखाऊंगा कि इसमें एक्चुअली चेंजेस क्या है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहा है और कैसे वो रेडॉक्स रिएक्शन है, और एक्चुअली यहाँ पे लिख के भी बताऊंगा मैं कि किस तरह से वो रेडॉक्स रिएक्शन है एक्चुअली। ठीक है, तो देखो ये CuSO4 सॉल्यूशन है, उसमें मैं क्या पुट कर रहा हूँ, C ओवर हियर आयन नेल। ओके, सिंपली आई एम गोइंग टू पुट ओवर हियर द आयन नेल। ओके, अच्छे से रख देता हूं, देन आई हैव टू रिमूव दिस वन। ओके, थोड़ा सा पार्ट ऊपर भी रखा है मैंने, सो आप समझ सकोगे कि क्या एग्जैक्टली चेंजेस हो सकता है, लाइक दिस। या ऐसे रख देता हूं, 1 मिनट। ओके, थोड़ा पार्ट ऊपर रहेगा, बाय द टाइम मैं यहाँ पे नीचे रख रहा हूँ। ओके, रिएक्शन होती रहेगी, विल गोइंग टू सी द ऑब्जर्व द चेंजेस, इसमें एग्जैक्टली चेंज क्या है वो ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, बट व्हाट आर द रिएक्शंस, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ओवर देयर, दैट विल गोइंग टू सी ओवर हियर। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे मैंने कहा कि CuSO4 सॉल्यूशन है, CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको मैंने वाटर में डिसॉल्व कर लिया, वाटर में ऐड कर रहा हूं, दिस CuSO4 इज ए इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएट होगा, क्या फॉर्म करेगा, Cu2+ आयंस इन एक्वियस मोड, और यहाँ पे है मेरे पास दूसरा आयन SO4 आयंस, यानी मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स आफ्टर डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म Cu2+ आयंस एंड SO4 आयंस। चलो सिंपली उस सॉल्यूशन में, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है, Cu2+ आयंस एंड SO4 आयंस सॉल्यूशन है। अब इसमें मैंने क्या ऐड कर लिया, एक खिल्ला डाल दिया जो कि आयन का बना हुआ है, Fe, प्योर Fe एटम, बराबर है। ओके, यहाँ पे गाइस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होगा, वंस आई पुट इनटू दिस आयन नेल इनटू दिस सॉल्यूशन ओनली। ओके, आयन नेल मैं इस सॉल्यूशन में रख रहा हूं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अंडरस्टूड, रेडॉक्स रिएक्शन कैसे, सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट द आयन नेल। ओके, देखो आयन नेल है Fe सॉलिड स्टेट में। अब ये क्या करेगा यहाँ पे कि Fe एटम और Fe एटम गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर लेगा। ठीक है, Fe एटम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। सी हियर Fe2+ एक्वियस स्टेट में, एंड बाय इट रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, Fe फॉर्म्स Fe2+ आयंस बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन ओवर देयर। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया। ओके, नाउ ऑक्सीडेशन होगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, Cu2+ आयंस ओवर हियर, Cu2+ आयंस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ इस रिएक्शन को हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन, ये तो मैं सिंपली क्या हुआ एग्जैक्टली बाय व्हेन वी पुट सॉलिड CuSO4 वाटर में, तो वो मैंने बताया। सो Fe लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स FeSO4, Fe2+ आयन, सॉरी, यहाँ पे Cu2+ आयंस है ऑलरेडी। ओके, क्या है वहां पे, Cu2+ आयंस है ऑलरेडी, तो
Cu2 प्लस आइंस विल गोइंग टू एक्सेप्ट दैट 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे प्रोसेस हो रही है एक्चुअली कि Fe जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यहाँ पे Fe जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है बाय फॉर्मेशन ऑफ Fe2 प्लस आइंस, एंड देन दैट इलेक्ट्रॉन विल गोइंग टू एक्सेप्ट बाय दैट Cu2 plus ions which present in that solution only। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ Cu इन अ सॉलिड स्टेट, कॉपर फॉर्म कर लेगा इन अ सॉलिड स्टेट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी अ रिडक्शन। अब एक जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दैट इज Fe, दैट इज कॉल्ड टू बी ऑक्सीडेशन। दूसरा जो आयन है दैट इज Cu2 प्लस आयन, सेकंड स्पीसीज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड टू बी अ रिडक्शन। अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली वी कैन से दिस इज नथिंग बट अ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है ये चीज? रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया गाइस? ओके, Fe इलेक्ट्रॉन दे रहा है Cu2 प्लस आयंस में, Cu2 प्लस आयंस एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज एंड साइमल्टेनियसली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग कहेंगे उसको रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया? हम लोग कहेंगे उसको रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप देख लो थोड़ा सा चेंजेस हुआ कि नहीं आयन नेल में, मैं दिखाता हूं आपको। ओके, सी द चेंजेस गाइस। अगर आप वीडियो को पॉज करोगे और उसको जूम करोगे तो जो आयन नेल ग्रेश कलर का था वो यहां पर आपको दिखा होगा कि ब्राउन कलर का कुछ मटेरियल फॉर्म हो रहा है, ब्राउन कलर का मटेरियल, ब्राउन कलर का लेयर कुछ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सडनली चेंज होने लगा। इसका मतलब क्या हो रहा है पता है? ब्राउन कलर इज बिकॉज ऑफ कॉपर ओनली। ये कॉपर की वजह से ये ब्राउन कलर का क्या है? कॉपर है यहाँ पे। ओके, कॉपर होता है ब्राउन कलर में, करेक्ट। तो ब्राउन कलर का जो कॉपर है ये यहाँ पे डिपॉजिट होने लगा। सिंपली क्या हो रहा है कि Fe2 प्लस आयंस इस सॉल्यूशन में आ रहा है एंड दैट Cu2 plus ions accepting the 2 electron and forms the copper in a solid state which is brown in color। तो वो ब्राउन कलर का यहाँ पे इस आयन नेल के ऊपर डिपॉजिट होगा। अब गाइज बहुत टाइम तक हम लोग अगर रखेंगे इसको, ओके, शायद 1 या 2 दिन तक, तो होल दिस ब्लू कलर सॉल्यूशन विल चेंज इनटू दैट लाइट ग्रीनिश कलर सॉल्यूशन। ओके, ये ब्लू कलर जो सॉल्यूशन है वो लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा एंड सम सॉर्ट ऑफ अ लाइट ग्रीन सॉल्ट आल्सो विल गोइंग टू फॉर्म ओवर देयर। ओके, लाइट ग्रीन कलर का सॉल्ट भी वहां पे फॉर्म होगा। कैसे होगा? सी हियर। अब उस सॉल्यूशन में जैसे मैंने कहा कि CuSO4 Cu2 प्लस आयंस फॉर्म करेगा, SO4 2 माइनस आयंस वहां पे है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन Fe2 प्लस आयंस ऑलरेडी फॉर्म कर रहा है जो कि इस सॉल्यूशन में है। क्लियर? तो सिंपली ये Fe2 प्लस आयंस एक्सेप्टिंग और कंबाइन विथ SO4 2 माइनस आयंस एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। और ये जो FeSO4 है वो एक्चुअली लाइट ग्रीन कलर में है। ओके, FeSO4 किस में है? कौन सा कलर है FeSO4 का? दैट इज लाइट ग्रीन कलर। So simply light green color solution is because of the formation of a FeSO4। So slow and steadily reaction होती रहेगी guys इसमें, जैसे मैंने बताया आपको। one more time I'll show you। okay, see पूरा आप ये आयन नेल आप देख सकते हो, यहाँ पे जूम इन कर सकते हो इसको, तो आपको दिखेगा कि ब्राउन कलर का कोट इस पे फॉर्म हो रहा है, दैट इज ऑफ कॉपर। तो Fe इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, Cu2 प्लस आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही है। तो इसमें क्या हो रहा है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, जैसे अभी मैंने यहाँ पे प्लेस किया है आयन नेल, redox रिएक्शन हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड गाइस द redox रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सो गाइस आई होप ये वीडियो से और ये एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज द redox रिएक्शन और किस तरह से डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है गाइस। एंड दिस इज द ओवरऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट कि किस तरह से ये यहाँ पे redox रिएक्शन हो रहा है। ओके गाइस, आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, और मैंने रेडॉक्स रिएक्शन क्या है एग्जैक्टली, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे अच्छी तरह से समझाया है। आप अच्छे से वीडियो देखो, अपने नोट्स बना लो, ओके, प्रिपरेशन करो और एग्जाम में आ गया तो अच्छे से लिखो और जस्ट रॉक द एग्जाम्स। ओके गाइज, यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक पढ़ेंगे फ्रॉम द रेडॉक्स रिएक्शन ओनली। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।